और क्लियर होंगे, नहीं तो सब उड़ जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो अब हम तीसरी एपीआई लिखते हैं। अभी हमने जैसे कल स्टूडेंट क्रिएट किया था, इसमें बॉडी में देखें, बॉडी में हमने ये पास किया था, तो हम एक और रिकॉर्ड अभी करके देखते हैं जनरेट। जैसे हर्ष हो गया, उत्तम हो गया, पारसी। अच्छा, ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रन नहीं है, तो पहले हमको अपनी एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन को अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं, अपनी इस एप्लीकेशन को पहले करेंगे रन। राइट क्लिक किया, रन एज, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। तो पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गई, पोस्टमैन में गए। अब यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, तो ये स्टूडेंट का हमारा ये यूआरएल है। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड नया एंटर कर रहे हैं, तो नेम में हमने पारसिंग का नाम ले लिया, सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया और डेट चेंज कर दी। अब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो ये क्रिएट हो गया, इसको आईडी मिल गई 4। ठीक है, 4 आईडी मिल गई, मतलब हमारे पास 4 रिकॉर्ड हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम नई एपीआई लिखते हैं। तो नई एपीआई क्या है, अभी हम एक एक करके इसको बना रहे हैं, मतलब एक एक रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। अगर हमको एक साथ कई सारे रिकॉर्ड सेव करने हैं, तो उसके लिए एपीआई लिखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कंट्रोलर पे। ठीक है, तो हमने क्रिएट की एपीआई लिख ली, गेट के लिए एपीआई लिख ली, गेट बाय आईडी। अब हम लिख रहे हैं कि हमको क्रिएट करना है कई सारे ऑब्जेक्ट, मतलब जो कई सारे ऑब्जेक्ट या सेव कर रहे हैं हम, अभी हम एक एक करके कर पा रहे हैं, हमको एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट सेव करने हैं, तो उसके लिए एपीआई लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम मेथड लिखेंगे पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो जब हम कई सारे ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, तो जो जो मेथड होगा, जो कई सारे सब कई सारे ऑब्जेक्ट को सेव करेगा, तो अभी देखो, अभी हम इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं, वॉइड क्रिएट मल्टी स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कई सारे स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बॉडी @रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक, अब चूंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब क्रिएट करते हैं रिसोर्स या ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं पोस्ट मैपिंग। तो हम लेंगे @पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और उसमें पाथ दे देंगे हम लोग कि इस मेथड को कॉल कैसे करें। इसका मुझे इसको बोलते हैं यूआरआई, तो वो चेंज करेंगे क्रिएट, और यहाँ पे लिख दो मल्टी यूजर, मल्टी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हम एक साथ कई सारे स्टूडेंटों को क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सर्विस क्लास पे चलते हैं। सर्विस क्लास पे हमको मेथड बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्विस।
पब्लिक वॉइड हम कंट्रोलर पे से स्टूडेंट भेज रहे हैं, ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे हम, क्या चेंज करेंगे, क्योंकि हम एक साथ क्या भेज रहे हैं, कई सारे स्टूडेंटों के ऑब्जेक्ट भेजेंगे, कई सारे स्टूडेंटों के रिकॉर्ड भेजेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो वो सिंपल स्टूडेंट नहीं होगा, वो कैसा होगा, इटरेबल। अब इटरेबल में क्या क्या आ जाएगा, अब चूंकि हम एक सारे ऑब्जेक्ट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टों को अगर एक ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, किसका यूज करते हैं, कलेक्शन का, ठीक है। तो कलेक्शन का यहाँ पे क्या होगा, इटरेबल, ठीक है, इटरेबल टाइप के हम रिकॉर्ड भेजेंगे, ठीक है। यही चीज हम करेंगे सर्विस पे। तो इटरेबल टाइप का यहाँ से जाएगा, मतलब हम कई सारे स्टूडेंटों को एक साथ भेज रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे रिपोजिटरी जो है, रिपोजिटरी का रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम रिटर्न नहीं कर रहे, हम अभी डेटाबेस में देखेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमको क्रिएट स्टूडेंट रिपोजिटरी कौन सा मेथड होता है, हाँ, सेवॉल, सॉरी, डॉट सेवॉल, तो ये सेवॉल। अब सेवॉल में देखो, सेवॉल का आर्गुमेंट कैसा है, इटरेबल टाइप का है, सेवॉल में जो आर्गुमेंट है वो इटरेबल टाइप का है, इसीलिए हम इसमें जो वैल्यू दे रहे हैं, जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो इटरेबल टाइप का बना के दे रहे हैं। इटरेबल का मतलब हो गया कई सारे रिकॉर्ड एक साथ, तो यहाँ पे ये पास होगा, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो मैं यहाँ कंट्रोलर पे कॉल करूँगा, यहीं पे सर्विस क्लास का, तो हमने इसी नाम से बनाया हुआ है, स्टूडेंट सर्विस डॉट क्रिएट मल्टी यूजर स्टूडेंट, ठीक है। ये सर्विस क्लास का ये हमने बना लिया। तो कंट्रोलर पे एक मेथड बनाया, क्रिएट मल्टी स्टूडेंट, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट एक साथ हम पास करेंगे यूआई से या पोस्टमैन से, वो यहाँ पे आएंगे, वो रिकॉर्ड सर्विस क्लास का क्रिएट मल्टी स्टूडेंट मेथड कॉल करेंगे और उसमें ये सारे स्टूडेंट पास करेंगे। जब ये सर्विस क्लास का मेथड कॉल होगा तो सर्विस क्लास के कॉल में हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी का सेव ऑल मेथड करेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट पास कर देंगे, तो सारे स्टूडेंट उसमें डेटाबेस में एक साथ सेव हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में? अच्छा ठीक है। सर, इसमें मतलब रिट्रीवल का समझ में नहीं आया। रिट्रीवल का मतलब ये तो नहीं है कि डाटा एक एक से निकाल के उसमें से वो नहीं यार, एक साथ तो आ जाए। इटरेबल क्या होता है, जो जो आपने बताया, कलेक्शन का सुपर इंटरफेस है हमारा, कलेक्शन, ये लिस्ट सेट वगैरह इन सब का सुपर इंटरफेस है कलेक्शन, और कलेक्शन के ऊपर एक और इंटरफेस है इटरेबल। तो अब इटरेबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ कई सारे रिकॉर्ड दे रहे हैं, और कई सारे रिकॉर्डों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कई सारे रिकॉर्डों को एक साथ अगर हमें बाइंड करना है तो हम कलेक्शन का यूज करते हैं। तो जब वहाँ अच्छा से तब वहाँ से जब रिकॉर्ड आएंगे, मान लो 5 रिकॉर्ड मैंने भेजे, 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड भेजे,
तो कलेक्शन में ऐड करने पड़ेंगे। तो एक तरह से लिस्ट बता रहा है, इसको लिस्ट समझ लो। लिस्ट की जगह हम उसका सुपर दे रहे हैं, लिस्ट का सुपर कलेक्शन, कलेक्शन का सुपर इटरेबल। ठीक है, तो अच्छा हमने अच्छा हाँ, तो क्योंकि ये जो इंटरफेस, ये जो मेथड है सेव ऑल मेथड, वो इटरेबल टाइप की वैल्यू लेता है, इसलिए हमने इटरेबल टाइप की दे दी। ठीक है, तो इटरेबल का उस क्लास का मेथड है क्या ये सेव ऑल? अरे इंटरफेस, हाँ, ये इसका रिपोजिटरी का मेथड है। जो रिपोजिटरी है ना, क्रेड रिपोजिटरी जो हमने बनाई है, हाँ। ये क्रेड रिपोजिटरी, ये जो क्रेड रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया है, इसका मेथड है ये सेव ऑल। सेव भी इसी का मेथड है, क्रिएट भी इसी का मेथड है, सारे मेथड इसी के हैं। ओके। लो, इसमें देख लो जीपीएल रिपोजिटरी, ये सारे मेथड है। ठीक है, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल शॉर्ट, फाइंड ऑल बाई। ठीक है, तो ये क्रेड रिपोजिटरी का मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेड रिपोजिटरी के कुछ मेथड होते हैं, वो हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी में एक्सटेंड करा लिए, उन मेथड को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको हमको कोई भी सेव मेथड के लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लॉजिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम बस उन मेथडों को एक्सटेंड करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इटरेबल इसीलिए दिया यहाँ पे, क्योंकि इटरेबल एक तरीके से, अगर मैं इटरेबल की जगह लिस्ट लिखूं तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हम जो क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, बट अब जब, ठीक है, क्योंकि ये मेथड इटरेबल टाइप का, पेरेंट टाइप का कोई आर्गूमेंट लेता है, इसलिए हम लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, बट लिस्ट का जो पेरेंट है वो दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझना, तो सेवल जो मेथड है उसमें जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो इटरेबल टाइप का, ये रहा इटरेबल टाइप का। इटरेबल को आप कलेक्शन मान सकते हो, हम कलेक्शन टाइप का कुछ वैल्यू दे रहे हैं। कलेक्शन का मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ, हम कई सारे ऑब्जेक्टों को एक ऑब्जेक्ट में पास करके दे रहे हैं। जैसे एरे लिस्ट में हम कई सारे स्टूडेंटों के ऑब्जेक्ट को सेव कर लें या ऐड कर लें और फिर उस एरे लिस्ट को पास कर दें, तो वही हम कर रहे हैं कि हम कई सारे ऑब्जेक्ट देंगे और वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे चले? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिया, वॉइड लिया है, तो हमको डेटाबेस में तो दिखेगा, बट जो पोस्टमैन सेट करेंगे वहाँ पे हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वॉइड लिया है। ठीक है, इस क्रिएट, जब क्रिएट किया था हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे स्टूडेंट लिया है, इसलिए जब हम यहाँ पे क्रिएट किया हमने ऑब्जेक्ट, तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है बॉडी में, बस हमको रिस्पॉन्स कोड दिखेगा। अगर वॉइड लिखा हुआ है तो रिस्पॉन्स कोड अगर 200 आ गया, इसका मतलब हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, तो हम डेटाबेस भी खोल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं साथ साथ। कहाँ से दिखाता है आपके वो सारे रिकॉर्ड? और एक कल ओपन करना पड़ेगा तो उसमें ऑल एप्स में जाकर। आप ना ये ओरेकल, इक्लिप्स और टीम व्यूअर कल से ना थोड़ा पहले ओपन कर लिया करो अपनी क्लास में, अपना टाइम बचेगा। ओके सर। करेंगे, हमने चेंज कर दिया
कोड लिख दिया, एपीआई लिख दी मल्टी यूज़र क्रिएट करने की। अब हम क्या करते हैं, इस CRUD एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं स्टॉप करके। ये मैंने स्टॉप कर दी। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिखाएगा ये। ठीक है, स्टार्टेड स्टूडेंट CRUD एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम पोस्टमैन में गए तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब हम कई सारे ऑब्जेक्ट देंगे एक साथ तो ऐसे नहीं देंगे। कैसे देंगे, उसके लिए हमको पहले एक ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट एंड करना पड़ेगा। इसी ब्रैकेट के अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा याद रखना बेटा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब ये जो एक ऑब्जेक्ट दिया है हमने, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसी में तो कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। कंट्रोल वी किया, अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नाम निशा। फिजिक्स, डेट भी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, कंट्रोल सी किया। ठीक है, यहाँ पे किया, फिर एक और रिकॉर्ड दे दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया दीपा केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन। क्या आया, बैड रिक्वेस्ट क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल गलत दिया है तो गलत मेथड कॉल हुआ, उसकी वजह से ये आई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ। हम एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, ये तो गेट रिक्वेस्ट है। यहाँ से मैं पहले ये कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ कल की तरह जैसे पहले था। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हो कभी भी। ठीक है, अगर जैसे आप खोलोगे ना तो ये चीज़ आपको जो दिख रही है बॉडी में दिखेगी, तो आपको बॉडी क्लिक करना पड़ेगा तब ये बॉडी दिखेगी। आपको गेट रिक्वेस्ट देखना है कि हमने क्या दिया था आपके रेफरेंस के लिए, तो ये रहा, ये हम एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये बन गई। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम करेंगे पहले तो पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम बॉडी देना है तो बॉडी पे क्लिक करेंगे, बॉडी में हम रॉ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम रॉ में हमें ऑप्शन मिल जाएगा हमको बॉडी के साथ अपना जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजने का। अब यहाँ पे जेसन में हम ये अपना डेटा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये करेक्ट करना पड़ेगा यूआरएल। ठीक है, ये हमने किया, और हमारा यूआरएल क्या है, कंट्रोलर पर जाएंगे हम। स्टूडेंट तो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्लास लेवल का एनोटेशन है तो क्लास का लगाया हुआ है। अब मेथड लेवल का एनोटेशन लगा देंगे इस पर, ताकि हमारा जो हिट है, हमारा जो यूआरएल है या जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इस मेथड तक आ सके, क्योंकि यही मेथड रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल यूज़र क्रिएट करने का। तो ये हमारा यूआरएल बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे करूँ क्लिक, देखो सेंड पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर स्टेटस कोड क्या आया, 200 का मतलब ओके, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, उसमें कोई एरर नहीं आई है। इसका मतलब अगर हम ओरेकल में जाके देखेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, एक साथ 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए, 5, 6, 7। ठीक है, पहाड़ सिंह, निशा, दीपा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। क्लियर, यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एपीआई लिखते हैं। नेक्स्ट एपीआई हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट एपीआई लिखते हैं
कि अभी तक जो ये एपीआई थी गेट एपीआई, इसका काम था कि एक रिकॉर्ड को एक बार में फैच करना। जैसे आप यहाँ जाएं हम और इस यूआरएल पे हम करें, तब यहाँ पे आईडी 2 की जगह चेंज करता हूँ, मैं आईडी 5 लिखता हूँ, तो ये रिकॉर्ड निकल आएगा। तो एक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे रिकॉर्ड निकल के आ जाएं एक साथ, तो उसके लिए मुझे नई एपीआई लिखनी पड़ेगी। तो ठीक है, नई एपीआई लिखते हैं, फाइंड ऑल। ठीक है, सारे रिकॉर्ड को एक साथ निकालने के लिए एपीआई लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम रिकॉर्ड को गेट करते हैं तो उसके लिए एपीआई जो रिक्वेस्ट मैपिंग होती है या जो मेथड होता है रिक्वेस्ट मैपिंग में, वो हमेशा गेट मैपिंग होती है। ठीक है, अब गेट मैपिंग भी लिख सकते हैं या फिर हम @ रिक्वेस्ट मैपिंग, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर हम रिक्वेस्ट मैपिंग लिखेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें हमें पाथ देना पड़ेगा, गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, कॉमा प्लस हमें मेथड का नाम देना पड़ता है। मेथड का नाम कैसे देते हैं? मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड। मेथड मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट एरर क्यों देने लगा इसमें? इटरेबल अरे ये फालतू में क्यों एरर दे रहा भाई? सिंपल एरर, क्लास में एरर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है। एक मिनट, ये बेफालतू की एरर दिखा रहा है, एरर है नहीं कहीं। ओके, एरर रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है, पाथ लिखते हैं, वैल्यू पाथ पाथ इक्वल टू
गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। उसमें फिर हमको मेथड का नाम देना पड़ेगा। मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम गेट करना चाहते हैं तो गेट मेथड, मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। अब यहाँ पे मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड अच्छा गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। ये मेथड बनाया। इसका रिटर्न टाइप हम ले लेते हैं इटरेबल टाइप का, तो सारे स्टूडेंट हमको यहाँ पे दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो इटरेबल इटरेबल ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है ये रिक्वेस्ट मेथड ये एनोट काम नहीं कर रहा है, क्या है, क्या बोल रहा है ये। रिक्वेस्ट मेथड कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। देख लेता हूँ, नहीं कर रहा काम तो हटा देंगे इसको। शायद ये लेटेस्ट, सर ये नया तरीका हो गया पूरा मतलब इसमें। अरे नया तरीका नहीं है रे। तो पहले अपन ने गेट किया था तो उसमें तो अरे ये लिखा ही नहीं था। ये गेट मैपिंग लिखा, इसी गेट मैपिंग, या तो इतना पूरा लिखो रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें से हमने यूआरएल दे दिया, उसमें मेथड का नाम बताना पड़ता है हमको कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। और गेट या मेथड का नाम हमने वैसे ही दे दिया, एनोटेशन लगा दिया, इसका मतलब गेट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा दिमाग भी लगाया एक ही करो। तरीका उसमें मतलब अलग अलग कंफ्यूजन बढ़ेगा। अरे दो, तुम कन्फ्यूजन की दुकान ही हो फिर तो। क्या कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, रिक्वेस्ट मैपिंग इसमें भी दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, गेट मैपिंग कर दिए, इससे मतलब सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि गेट मेथड यूज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन करोगे तो मैपिंग तो देनी पड़ेगी, साथ में मेथड का नाम देना पड़ेगा। तो एक अभी अगर आपको लिखा हुआ दिखा मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ। अपना दिमाग अच्छा को अच्छा हमेशा नई चलो। चीज, ठीक है। तो अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा, शायद हम लेटेस्ट जार यूज कर रहे हैं उसमें डिप्रिकेटेड हो गया हो। अच्छा हो गया, गेट मेथड ओके, गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ना, यहाँ गेट मैपिंग लिखने से क्लियर हो गया। गेट से क्या मतलब हो गया कि हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग का मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग। अब यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट मैपिंग दी है तो मैपिंग तो पाथ तो दिया ही हमने जैसे इसमें देते हैं, बट मेथड का नाम और बताना पड़ेगा हमको कि रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पहले ही क्लियर हो गया गेट मेथड है, यूज़ करोगे। यहाँ पोस्ट मेथड है, अगर हम यहाँ पे करते तो यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट देना पड़ता, डॉट पोस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट, तो इसी नाम से हम क्या करते हैं, सर्विस पे मेथड बनाते हैं। सर्विस क्लास पे गए, यहाँ पे ये मेथड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोजिटरी से डॉट गेट, ये सॉरी यहाँ फाइंड होता है, डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल। अब ये मेथड क्या रिटर्न करता है, इटरेबल टाइप की वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे इटरेबल स्टूडेंट लिया है, ठीक है। फाइंड ऑल मेथड यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया, रिटर्न कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोलर पर इस मेथड को अब कॉल करा लेंगे,
सर्विस क्लास की को, तो सर्विस हमारी है स्टूडेंट सर्विस डॉट कौन सा मेथड ये, ठीक है, नहीं, सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट। तो गेट ऑल स्टूडेंट मेथड हमारा सर्विस क्लास से कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ही क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया तो हमको सारे के सारे कहाँ पे दिख जाएंगे, इसी पे पोस्टमैन पे। जैसे हम गेट ऑल स्टूडेंट करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे वॉइड किया हमने, तो वॉइड करने से क्या हो रहा, हमको यहाँ पे पोस्टमैन पे सिर्फ स्टेटस दिख रहा था ओके, ठीक है, ओके स्टेटस दिख रहा था, इससे किया था, इसका मतलब क्रिएट हो गया था, बट कौन कौन से क्रिएट हुए ये हमको नहीं दिख रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इस पर भी लगा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप हम कर देते हैं कि मल्टी यूजर वाले का स्टूडेंट, लेकिन इटरेटेड टाइप का, इटरेबल टाइप का, ठीक है, यहाँ से। और इसको इसी चीज को हम कर देंगे सर्विस लेयर पे, ये रहा यहाँ पे वॉइड की जगह। अच्छा, एक मिनट, ऐसा क्यों नहीं करने दे रहा ये, सेव ऑल मेथड, इसका रिटर्न टाइप इटरेबल टाइप का है। सर रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना इसमें सर। हाँ जी, हाँ, रिटर्न, सॉरी, ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रिएट और मल्टी स्टूडेंट में भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया। जब सेव ऑल करेगा तो सेव करके सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमारे कंट्रोलर के इस मेथड पे आएंगे। तो ये कंट्रोलर से, और कंट्रोलर से हम रिटर्न कॉल कर रहे हैं, तो ये जहाँ से हम कॉल करेंगे, मतलब हम पोस्टमैन से कॉल करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इसको एक और बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये थ्रेड एप्लीकेशन पे गए, हम रन किया इसको, क्या एरर दिखा रहा है इसमें, ओके, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न हो गया, और भी रिटर्न हो गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन मेरी रन हो गई, ठीक है, स्टार्टेड एप्लीकेशन। अब मैं पोस्टमैन पर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, फिर से हम एक बार मल्टी यूजर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट इस बार हम स्टेटस के साथ साथ यहाँ पे वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी देखेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अब उसका रिटर्न टाइप वॉइड ना करके स्टूडेंट इटरेबल स्टूडेंट टाइप का कर दिया है। ठीक, तो अब नाम चेंज कर लेते हैं, हम नाम चेंज कर लेते हैं बस। ठीक है, अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट को, देखो। तो अब स्टेटस तो ओके आ गया, प्लस हमें ये रिकॉर्ड भी दिखा रहा है कि कौन कौन से रिकॉर्ड क्रिएट हो गए हैं। तो आईडी 8 घनश्याम, पवन और मनीष, ये रिकॉर्ड डेटाबेस में और क्रिएट हो गए। तो आईडी हमारे पास 10 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, 10 तक हमारे पास आईडी है। इसको डीबी में भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रन किया इसको, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए मुझे, ठीक है। ये 3 रिकॉर्ड और क्रिएट हो गए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम जो हमने एक और रेस्ट एपीआई बनाई है, गेट ऑल, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड को
गेट करने के लिए। ये तो एक रिकॉर्ड को गेट करने के लिए ये वाली गेट मेथड। अब हमने गेट ऑल बनाई है, ठीक है। तो हम फिर से एक नई और मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब चूंकि इसका मेथड भी गेट ही होगा, लेकिन इसका यूआरएल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यूआरएल मैंने क्या दिया है कंट्रोलर पे, गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो गेट ऑल स्टूडेंट दिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट दूंगा। बस मैं जैसे इसको सेंड करूंगा ये यूआरएल जाएगा, यहाँ से पता कर लेगा कौन से कंट्रोलर पर जाना है, कौन से कंट्रोलर की कौन से मेथड पर जाना है, वो मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोलर से मेथड सर्विस मेथड का कॉल होगा, सर्विस क्लास का, और सर्विस क्लास के अंदर से हम डॉग क्लास का, रिपोजिटरी क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंड करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये मैंने एपीआई किसके लिए लिख दी, फाइंड ऑल रिकॉर्ड। समझ में आया? यस सर। सर दूसरा जेसन स्टार्ट कर